तो जैसा कि हम कर्क लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में अभी बात कर रहे थे, इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कर्क लगन हो और चंद्रमा आपके सिंह राशि में दूसरे भाव में अगर स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम चंद्रमा दे सकते हैं। यहाँ देखिए, सिंह राशि में चंद्रमा स्थित होंगे तो ये अग्नि तत्व राशि में चंद्रमा के स्थित होने से आपके आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा, आपकी अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। साथ साथ में आप अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे इस महादशा के दौरान। इसके साथ साथ चंद्रमा के यहाँ होते हुए आप अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे। यहाँ चंद्रमा के स्थित होने से आपको हमेशा नई नई स्किल्स सीखने में मदद मिलती रहेगी। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप सबसे पहले अपने रिश्तों को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देंगे हमेशा ही। ऐसे में हो सकता है कि फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, अपने धन संपत्ति या अपने ओवरऑल जो जीवन है आपका, ओवरऑल जो आपकी लाइफ है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। चंद्रमा हालांकि यहाँ अग्नि तत्व राशि में स्थित है तो थोड़ा सा आपके मन को मजबूत अवश्य बनाएगा। अब यहाँ क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए आपको सूर्य की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा और साथ ही आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में सूर्य का संबंध चंद्रमा के साथ है या नहीं है। अगर सूर्य का संबंध चंद्रमा के साथ है तो आपका मन और भी ज़्यादा मजबूत होगा और फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव भी ना हो और आप डिसीजन भी काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। चंद्रमा की इस दशा के दौरान थोड़े से आप शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे। अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे। इसके साथ साथ फैमिली के साथ रिलेशंस भी बिगड़ सकते हैं कभी कभी। बट यहाँ चंद्रमा के होते हुए चंद्रमा की महादशा के दौरान आप अपनी फैमिली से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हालांकि आप खुद जो फैमिली आपसे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही वैसा जरूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको एक्सपेक्टेशन है अपनी फैमिली से वो कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपकी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप जितने ज़्यादा डेडिकेटेड अपनी फैमिली के लिए, अपने धन के लिए, संपत्ति के लिए हो, उतने ज़्यादा आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए मुख्य रूप से अगर आप अपनी वाणी, अपने इमेजिनेशन से, अपनी किसी भी प्रकार की क्रिएटिव स्किल से, अपनी किसी भी प्रकार की एनालिटिकल स्किल से कोई काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको इन स्किल्स की ज़रूरत है, तो चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम, पॉपुलैरिटी और धन और मान सम्मान देगा। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से आप हमेशा ही एक अच्छा रोल, एक बहुत बड़ा रोल देखेंगे आपके माता पिता का आपकी फैमिली लाइफ में। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन के स्वामी है, तो अब आप हमेशा ही अपनी फैमिली को लेके कोई ना कोई बात को लेके चिंतित रहेंगे। भले ही तो धन को लेकर चिंता रहेगी, परिवार का जो ओवरऑल स्टेटस है उसको लेकर चिंता रहेगी, और हमेशा आप कोई भी जब काम होगा या कोई भी फैमिली की बड़ी जिम्मेदारी होगी तो उसको निभाने के लिए आगे आएंगे सर्वप्रथम। तो ऐसे में हो सकता है कि आप कुछ हद तक अपनी फैमिली की वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हो जो वास्तव में कोई अन्य नहीं कर सकता। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगी। ऐसा चंद्रमा आपके मन को बहुत ज़्यादा डीप बनाने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ इमोशनलिटी आपके ऊपर फिर भी हावी रहेगी। भले ही ये अग्नि तत्व राशि है तो उतना ज़्यादा इमोशंस कभी कभी नहीं होंगे। अगर यहाँ शुक्र का संबंध चंद्रमा से है, बृहस्पति का या बुध का संबंध चंद्रमा से है, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने में और बहुत कुछ नया क्रिएटिव करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर अगर राहु केतु का संबंध बन जाता है तो फैमिली को लेके और अपने इन लॉज को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो सकते हैं आप, और कभी कभी अपना मोटा पैसा आप खो देंगे। और हालांकि रिकवरी भी हो सकती है कभी कभी आपकी, बट जो रिकवरी होगी वो आपके लॉस किए हुए की तुलना में बहुत ही कम होगी। तो यहाँ अगर राहु केतु का संबंध है चंद्रमा से, विशेष रूप से अगर युति हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर यहाँ शुक्र का संबंध चंद्रमा से है या शुक्र की युति चंद्रमा के साथ है, सूर्य की युति है या फिर बृहस्पति या बुध की युति है, तो ये आपके फेवर में काम करेगा। अगर यहाँ मंगल भी हो तो कुछ हद तक मंगल भी आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा, बट मंगल एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान के रूप में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अब आपके इमोशंस से ही सारे काम बनने वाले हैं। अब आप कितने ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे इमोशनली, उतना ही ज़्यादा यहाँ चंद्रमा परफेक्ट परिणाम दिखाएंगे आप लोगों को। अब डिपेंड ये भी करता है कि चंद्रमा की ये महादशा जो कि 10 वर्ष की होगी सिर्फ, ये आपको आती कब है। और आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा जो है बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है। फास्ट मूविंग होने की वजह से आपके जीवन में आप हमेशा उतार चढ़ाव को देखेंगे, भले ही वो उतार चढ़ाव उतने कभी कभी स्टेबल भी ना हो या कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो।
डिपेंड करता है कि यहाँ चंद्रमा का संबंध कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है, उसी हिसाब से आपका जो उतार चढ़ाव है वो मेंटेन रहेगा। अब देखिए, चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। सॉफ्ट प्लेनेट होने की वजह से यहाँ कोई भी अन्य ग्रह दूसरे भाव में आपके अगर स्थित है चंद्रमा के साथ, भले ही वो चंद्रमा के बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, तो भी चंद्रमा पर बहुत ही स्ट्रांगली उस ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में उस ग्रह से संबंधित भी आप कोई भी काम कर सकते हैं या कोई भी क्रिएटिव वर्क उस ग्रह से संबंधित आप अपने लिए चुन सकते हैं। अब चंद्रमा मुख्य रूप से इमेजिनेशन का कारक है। इमेजिनेशन का कारक होने की वजह से आप अपनी धन संपत्ति को लेकर हमेशा ख्वाबों में जीते रहेंगे। कभी कभी अगर यहाँ राहु या केतु का संबंध है तो आपको कोई ना कोई ऐसी ख्वाब या कोई ना कोई ऐसी समस्या हमेशा ही परेशान करती रहेगी, जैसे कि फैमिली लाइफ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, या फैमिली में अर्निंग्स को लेकर दिक्कत है, या आपने कोई लोन वगैरह ले लिया, या आपने फाइनेंस को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया जो कि काफ़ी गलत साबित हो गया। तो ये एक तरीके से आपके अंदर उतनी ज़्यादा बेचैनी भी उत्पन्न करेगा। अब क्योंकि चंद्रमा का संबंध 8वें भाव से है, यानी इनकी दृष्टि 8वें भाव पे है, और यहाँ 8वें भाव में अगर आपके अब कोई भी ग्रह स्थित है तो उसको भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब चंद्रमा का जो 8वें भाव पे दृष्टि है वो आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देगा, आपको बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा सोचने समझने और एनालिसिस करने के मामले में। लेकिन यहाँ अगर कोई भी शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह का सपोर्ट यहाँ से दृष्टि के द्वारा चंद्रमा को मिलेगा। ऐसे में कुछ हद तक आपकी लाइफ में जो भी सडन इवेंट्स आएंगे, भले ही वो आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या कोई अन्य मामलों में, उसको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ चंद्रमा के होते हुए अब आप अपनी वाणी और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जो एक प्रभावशीलता है वाणी की, या जो आपका बोलने का जो तरीका है, यानी बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है, उसका प्रभाव बहुत अधिक डाल पाएंगे दूसरे लोगों पर। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह की युति या दृष्टि संबंध है या नहीं है, क्योंकि जिस भी ग्रह की युति चंद्रमा के साथ होगी उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, और चंद्रमा के रिजल्ट फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन अगर सिर्फ किसी भी ग्रह का यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है तो दृष्टि संबंध से उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि युति से पड़ता है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ शनि का प्रभाव अगर चंद्रमा पर है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर आ सकती है, लेकिन आपको अर्निंग्स को लेके या कभी कभी फैमिली से रिलेटेड जो काम है उनको लेके काफ़ी सारे इश्यूज भी रहेंगे। तो फिर आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने फैमिली के कामों को काफ़ी अच्छे से मैनेज रखना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा बहुत अर्ली एज में आ रही है। अगर ये महादशा आपको अर्ली एज में आ रही है तो आपको धन संपत्ति दूसरे लोगों से मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। भले आप बहुत कम अर्निंग करेंगे आगे चल के, या बिल्कुल भी आप अर्निंग नहीं करेंगे अगर बहुत छोटी एज है तो ऐसे में फैमिली का लाड प्यार और फैमिली की तरफ से आपको हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, फैमिली से एक अच्छी केयरिंग आपको देखने को मिलेगी, और आपके खान पान का, आपके पालन पोषण का पूरा पूरा ध्यान आपकी फैमिली रखेगी। इसके साथ साथ आपके माता पिता का रोल आपकी छोटी आयु में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि आप साइकोलॉजिकली किस प्रकार से डेवलप हुए हैं, छोटी आयु में आपको कैसा माहौल मिला घर में, किस प्रकार का आपको इन्वायरमेंट मिला है, तो उसका प्रभाव अब आपकी मेंटलिटी पर, आपके सोचने समझने के तरीके पर, आपके इमेजिनेशन पे हमेशा ही रहेगा। वो ज़िंदगी भर ही ऐसा रहेगा। तो हो सकता है अगर आपको कोई अच्छा यहाँ से प्रभाव मिला है छोटी आयु में तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे छोटी आयु से ही। अब मान लीजिए किसी जातक को अगर ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही बेहतरीन समय होगा। इस समय आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। इनकम के साधन बहुत सारे इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए चंद्रमा आपके लग्नेश है, और लग्नेश होने के साथ साथ जब चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित होंगे तो ऐसे में आप किसी भी तरीके से अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति कमाने के बारे में सोचेंगे और उसको हैंडल करने के बारे में भी सोचेंगे। ऑलरेडी जो कुछ आपके पास है धन संपत्ति के रूप में या किसी भी अन्य फॉर्म में, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच्ड महसूस करेंगे। चंद्रमा की ये महादशा अगर आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आ जाती है तो ये समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, चाहे कैरियर हो, चाहे आपकी अर्निंग्स हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो। जितना ज़्यादा आप चंद्रमा की दशा में अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे उतना ही ये दशा आपके फेवर में काम करती हुई नजर आएगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको बहुत लेट एज में अगर ऐसी दशा आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में, या इवन इसके बाद भी,
तो तब आपके लिए आपकी फैमिली के रिलेशंस, आपके अर्निंग्स और आपके जो प्रभावशीलता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप अपनी फैमिली पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएंगे। लेकिन फिर भी आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं, लेकिन आप इमोशनल फिर भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम रह सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके कर्क लगन के चार्ट में दूसरे भाव में स्थित हो और चंद्रमा की महादशा आप लोगों को आ रही हो 10 वर्ष की।